हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स तड़का। तो देखो, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है। ठीक है, ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी, पीजीटीज की। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। पे स्केल भी काफ़ी अच्छा होता है और जो जॉब की टाइमिंग्स हैं वो भी काफ़ी फेवरेबल रहती है सबके लिए। ठीक है, तो ये हरियाणा की वैकेंसी है। देखो इसमें क्या है, 23 जुलाई को फॉर्म निकले थे, यानी कि जो बीत गया है, यहाँ पे फॉर्म आए थे 23 जुलाई को। ठीक है, डेट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, तो देखो जो फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन होगी वो होगी हमारी 25 जुलाई 2024 को। ठीक है, यानी कि कल जो आने वाला है इसमें ये ओपन हो जाएगी। और जो अपना ये क्लोजिंग डेट है ये है 14 अगस्त। इसका आप ध्यान रखेंगे कि 14 अगस्त को अपनी क्या है, क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। अप्लाई कैसे करना है, देखो आप जाना, कमीशन वेबसाइट ये गिवन है यहाँ पे, hpsc.government.in, इस पे जाना और एडवर्टाइजमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन दर्ज करने का। ठीक है, तो वहाँ से आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ठीक है, तो कल से आप अपनी, यानी कि 25 जुलाई से आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसमें एलिजिबिलिटी बता देता हूँ मैं आपकी। देखो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी होगी, यहाँ पे गिवन है। अच्छा देखो, सबसे पहले वैकेंसीज देख लो कितनी है। देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट मेंशन है। देखो ये टोटल पोस्ट होगी अपनी यहाँ पे, ये यहाँ पे अपनी जो कैटेगरीज है अलग अलग, ये देखो जनरल, बीसीए, बीसीबी, तो इस तरह से मेंशन है। देखो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो जर्नल में ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो कैटेगरी वाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। देखो फिजिक्स में, देखो यहाँ पे ये रहा फिजिक्स में देखो, रेस्ट ऑफ हरियाणा, देखो 410 वैकेंसी है, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है 410 वैकेंसी होना। ठीक है, और मेवात कैडर की, देखो हरियाणा में दो चीज़ें होती हैं, एक रेस्ट ऑफ हरियाणा, एक मेवात कैडर। मेवात, तो इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट एक ही है। देखो मेवात की है यहाँ पे 36, और रेस्ट ऑफ हरियाणा, रेस्ट ऑफ यानी मेवात को छोड़ के जो बाकी एरिया है हरियाणा का, उसमें 410 वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छी है। देखो जर्नल की यहाँ पे 226 वैकेंसी है। ठीक है, तो है ना, देखो हाँ, जर्नल की 226 वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है, आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये एब्रीवेशंस क्या हैं, तो ये जर्नल है, ये बीसीए, बीसीबी। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आपने चेक करनी है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। देखो जो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं, देखो एक तो है आपके पास 10th क्लास में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, या फिर 12th में होना चाहिए, एक तो ये हो गया आपका मेन। दूसरा क्या है कि आपके पास एस्टेट होना चाहिए, एस्टेट यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपके पास ये होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, और थर्ड वन इज कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है, देखो जितने भी आपकी डिग्रीज होती हैं, जैसे 12th होगी, बीएससी होगी, एमएससी होगी, बीएड होगी, तो उसमें से कोई भी 3 डिग्री उठाइए और अगर उनका एवरेज 50% से अबव आता है तो वो कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड माना जाता है। ठीक है, ये एडवर्टाइज में मेंशन भी है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, आप जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें ये मेंशन है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, वैसे ये सबका पूरा होता ही है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मेन है यहाँ पे एस्टेट होना चाहिए आपका, तो तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये थी कॉमन क्वालिफिकेशन जो सभी पोस्ट के लिए लागू है। स्पेसिफिकली फिजिक्स के लिए देखते हैं कि फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली क्या वो चाहिए इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो ये रही पीजीटी फिजिक्स। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एमएससी चाहिए एक, तो हमें ऑब्वियस है एमएससी फिजिक्स हो या अप्लाइड फिजिक्स हो या न्यूक्लियर फिजिक्स हो, यानी ये अलग अलग स्ट्रीम्स हैं फिजिक्स की, इसमें किसी में भी एमएससी हो वो चल जाएगी। और सबसे मेन है यहाँ पे बीएड चाहिए आपको बीएड, बैचलर इन एजुकेशन डिग्री, किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एमएससी में। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, राइट। ये आपकी इसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी है। तो देखो एक एलिजिबिलिटी तो हो गया आपकी एमएससी विद 50% मार्क्स, एक बीएड, और एक हो गया आपका पास एस्टेट होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, वो आएगा अभी यहाँ पे, देखो अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये वाला पॉइंट काफ़ी मेन है। देखो ये वाला, देखो द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट 14 अगस्त
फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखो जो एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 14 अगस्त, देखो 14 अगस्त लास्ट डेट काउंट की जाएगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूरी होने के लिए, ठीक है। यानी कि देखो कईयों का बीएड रिजल्ट नहीं आया होता है ना, तो अगर 14 अगस्त से पहले बीएड रिजल्ट नहीं आता तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं मानी जाएगी, तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। देखो ये पॉइंट यहाँ भी मेंशन है, ऑल द एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट एंड अदर कंडीशन इन द एडवर्टाइजमेंट ऑन द क्लोजिंग डेट 14 अगस्त, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो आपके सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट होंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो 14 अगस्त तक देखे जाएंगे वो, ठीक है। इससे बाद वाले एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, राइट। बाकी आप इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ना एडवर्टाइजमेंट, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, लेकिन डिटेल में आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। और वैसे तो हम काफ़ी चीज़ें कवर अप कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना चाहिए एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से जब आप किसी फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो ये सबसे मेन है यहाँ पे स्कीम ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जाम की, पैटर्न क्या होने वाला एग्जाम का। देखो इसमें क्या होता है, हरियाणा में 2 स्टेजेस में एग्जाम होता है, सॉरी 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है यहाँ पे, फर्स्ट वन इज स्क्रीनिंग टेस्ट, तो एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका यहाँ पे। सेकंड इज सब्जेक्टिव टेस्ट एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो टोटल 100 एमसीक्यू आएंगे आपके पास, ठीक है। जो सिलेबस है वो लास्ट में दिया गया है इस एडवर्टाइजमेंट में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और 100 क्वेश्चंस के लिए आपके पास जो टोटल ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स दी जाएगी, और 100 ही मार्क्स का होगा ये, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपको इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आपके पास 5 ऑप्शन होंगे। तो अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं आता तो आप ई ऑप्शन को फिल करेंगे, ठीक है। देखो इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन ही और शी शैल हैव टू डार्कन ई सर्कल, ठीक है। तो देखो आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने कोई भी सर्कल नहीं किया तो आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग कट जाएगी। अगर आप ई को लगा देंगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगी, ठीक है। तो आपने ई ऑप्शन तो फिल करना ही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, या तो इंग्लिश है, बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो इंग्लिश सिर्फ फिजिक्स के लिए है, ठीक है। आपने, हम तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं ना, तो हमारे लिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो इसमें क्या है, स्क्रीनिंग एग्जाम में सपोज अगर आपकी वैकेंसी 100 है तो स्क्रीनिंग में जितने स्टूडेंट पास होंगे, टोटल पोस्ट सपोज करो 100 है तो 4 टाइम कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए। देखो कैंडिडेट 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स इफ एनी विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर 25% इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। देखो स्क्रीनिंग टेस्ट में 25% तो आपको मिनिमम लेने ही लेने हैं, ठीक है। फिर एक मेरिट बनेगी, तो ऊपर ऊपर के जो 4 गुना कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, वो उठा लिए जाएंगे और उनको सब्जेक्टिव के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम स्कोर करो ताकि आप उन 4 गुना कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ सको, ठीक है। देखो और यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज लेस देन 4 टाइम्स, ठीक है, देन द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, तो उनका डायरेक्टली सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। अगर 4 गुना से कम हुए तो डायरेक्टली सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। तो देखो अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, टोटल टाइम ड्यूरेशन आपकी होगी यहाँ पे 3 घंटे, ठीक है। और आपके इसमें होंगे टोटल मार्क्स 150, और ये आपके पास जो सिलेबस है वो दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो आपको अच्छे से सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बारे में स्टडी करना है, यहाँ पे अच्छे से तैयारी करनी है इसके। देखो इसमें क्या होता है कि आपको जैसे आप सब्जेक्टिव पेपर लिखते हो उस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। क्रिटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसकी टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स की होगी, ठीक है। टोटल मार्क्स 150 कैरी करेगा ये, ठीक है। और देखो वही फिजिक्स के लिए इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे अपना क्या होगा, लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ कैंडिडेट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो स्क्रीनिंग के बाद 4 टाइम्स गए थे सेकंड स्टेज में, अब क्या होगा सब्जेक्टिव के बाद इंटरव्यू में जाएंगे सिर्फ 2 टाइम्स, ठीक है। तो आपको सब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है ताकि आप 2 टाइम्स जाएं, ठीक है। तो देखो द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5%। देखो इसमें क्या है, जो स्क्रीनिंग स्टेज है ना
जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। स्क्रीनिंग का मतलब है कि एक क्वालिफाइड टेस्ट है ये स्क्रीनिंग, आपको उसमें 4 गुना में आना है, आपके नंबर कितने ही हो। लेकिन जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें आपने क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है, ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में भी काउंट होंगे और इसकी वेटेज होगी 87.5%। तो जो बाकी 12.5% वेटेज है वो आपकी आएगी इंटरव्यू से, ठीक है। तो इंटरव्यू की वेटेज है यहाँ पे 12.5%, ठीक है। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, राइट। देखो स्केल ऑफ पे दिया हुआ है, काफी अच्छा पे स्केल होता है और काफी अलाउंसेस होते हैं, ठीक है। तो मतलब काफी अच्छी जॉब मानी जाती है ये पीजीटी की जॉब, ठीक है। टाइमिंग वगैरह भी काफी अच्छी होती है। देखो स्कूल में जाना है अपने 8 बजे आके 2 बजे आ जाओगे आप घर पे अपने, ठीक है। और एक साल में आपको पता ही कितनी छुट्टी होती है, तो आप नंबर ऑफ आवर और नंबर ऑफ वर्किंग डेज के हिसाब से पैकेज कैलकुलेट करोगे तो काफी अच्छा पैकेज बनता है, राइट। तो देखो ये एलिजिबिलिटी दी हुई है यहाँ पे, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये वो, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो मेन पॉइंट है वो अपना नेक्स्ट है सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी, ठीक है। देखो जो बीसीए बीसीबी कैंडिडेट्स हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट, देखो बीसीए बीसीबी में सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो इस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। जो अपनी नोटिफिकेशन थी बीसीए और बीसीबी की डेटेड 22/3/2022 के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। और देखो जो ये है सर्टिफिकेट, ये इशू होना चाहिए इन द ईयर 2025 24-25 के बीच में, ठीक है। जो ये ईयर होता है यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद को होना चाहिए, बस ये मान लीजिए आप, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो अब यहाँ पे ये सब आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, ये सर्टिफिकेट्स के बारे में है कि किस तरह से बनवाने हैं, ठीक है। तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा। हाँ देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एप्लीकेशन फीस, ठीक है। तो एप्लीकेशन फी क्या होगी यहाँ पे देखो, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा फॉर बैकवर्ड क्लास और अदर स्टेट्स, सबके लिए 1000 फीस है देखो, ठीक है। 250 फीस किसके लिए है, 250 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट, ठीक है, ऑल कैटेगरी। या फिर ये जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट एसएम ऑफ हरियाणा ओनली, ठीक है। तो इसमें आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उस हिसाब से आपकी फी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। वैसे बेसिकली जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1000 फीस है, ठीक है। तो ये आप देख लेना यहाँ पे कितनी एप्लीकेशन फीस है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका कल से शुरू हो जाएगा यानी 25 जुलाई से। ये डॉक्यूमेंट्स है देखो, इन सब की लिस्ट आप ध्यान से देख लेना, स्कैंड फोटो, स्कैंड सिग्नेचर, अपने बीसीए बीसीबी का सर्टिफिकेट जो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, अपने आधार कार्ड, ये परिवार पहचान पत्र, ये हरियाणा वाले के लिए है, ठीक है, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, अब अपना मेन है सिलेबस, सिलेबस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो ये रहा अपना फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे, ठीक है। तो देखो काफी डिटेल में सिलेबस मेंशन है यहाँ पे, देखो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है, ये एक्यूरेसी एरर वाला जो था अपना यूनिट एंड डायमेंशन वाला, ठीक है। फिर मोशन, फिर वेक्टर्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। वही बेसिक न्यूटोनियन मैकेनिक्स है सारी की सारी, ठीक है। ये अपना यहाँ तक न्यूटोनियन मैकेनिक्स है सब। फिर यहाँ पे देखो थर्मोडायनेमिक्स आ गई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। देखो सारा सिलेबस काफी डिटेल में मेंशन है यहाँ पे, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन सिंपल है, एचपीएससी की साइट पे जाना, एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाना, ऊपर जो सबसे ऊपर एडवर्टाइजमेंट पड़ी है वो इसी की पड़ी है, ठीक है। वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखो फिर वही रेडिएशन वे रे एंड ऑप्टिक्स आ गई यहाँ पे। फिर अपने यहाँ पे ईएमटी आ गई, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे ये मैकेनिक्स है, राइट, वो अपना ये एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वेव्स एंड ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो वही सिलेबस है सारा, यानी कि देखो काफी डिटेल्ड सिलेबस मेंशन है, तो आपने इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ठीक है। देखो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटमैक, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काफी डीपली सिलेबस मेंशन किया हुआ है। ऑप्टिक्स का भी देखो सिलेबस मेंशनड है। क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो हर चीज का सिलेबस काफी डिटेल में मेंशन किया हुआ है, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। देखो ये सब सारा सिलेबस फिजिक्स का है, देखो काफी बड़ा सिलेबस एलएनडी है और एक एक पॉइंट मेंशन है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो फिर भी आप एक बार डिटेल में वैकेंसी रीड कर लेना,
ठीक है, डाउनलोड करके, और ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप। अच्छी वैकेंसी है, नंबर काफ़ी अच्छा है वैकेंसी का, ठीक है। 400 समथिंग वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है मानी जाती है। तो आप ये फॉर्म जरूर फिल करिए, ठीक है, और इसके लिए प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।